ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की सुबह आप सभी लोगों को बहुत जो है शुभकामनाएं आज की सुबह की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस जूम की जो है बेहतरीन मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज अगर जा रही हो तो कोई भी कंसल्टेंट अपना हैंड रेज कर सकते हैं। विनोद गुप्ता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की मीटिंग बहुत ही खास, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है इसलिए कि हम लोगों ने कल बहुत बेहतरीन रिव्यू किया। और रिव्यू करने से हम लोगों को ये पता चला कि जो रिव्यू हो रहा था उसमें आप लोगों का हूबहू वो सारी चीजें को एक्सप्लेन करना। और अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी हमारे पास हैं कि जिनको अगर मौका मिल जाए तो वो हूबहू वैसी चीजों को जो है बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कल जो है आप लोगों का रिव्यू सुन करके। और आप लोगों का रिव्यू सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हूबहू वो सारी चीजें जो है गेन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ और भी चीजें सीखना है, बहुत कुछ और भी जानना है। और अगर जीबीडी जाना है या उन जो है या आरबीडी जाना है तो हमें कम से कम हमारे सर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ पाएँ, वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज की जो मीटिंग है वो फिर से एक लर्निंग भरी रहने वाली है। एक हम लोग फिर से सीखेंगे हम अपने गुरु जी से। तो चलिए आज की मीटिंग को मैं चालू करता हूँ और उसी के साथ मैं एक छोटी-सी कहानी से इस मीटिंग को चालू करना चाहूँगा। और लिख रहे हैं कुछ लोग को आरबीडी क्या है? बिल्कुल सर, लगता है आप नए हैं और अपने अपलाइन से आप संपर्क करिए, आपको आरबीडी, जीबीडीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए आज मैं मीटिंग को चालू करता हूँ और मीटिंग को चालू करूँगा एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन कहानी से। ये कहानी आपको कहीं न कहीं एक बार फिर से मोटिवेट कर देगी, एक रास्ता दे सकती है, एक आपका एक ड्रीम जग सकता है कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए। एक व्यक्ति थे और वो किसी कंपनी में काम करते थे। अक्सर क्या होता था कि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, कंपनी में काम करते थे वो तो फ्रस्ट्रेट रहते थे। और सुबह से लेकर के शाम तक जब आदमी काम करेगा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है शाम तक। वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर के घर आए, थोड़ा परेशान थे और परेशान होकर के घर आए तो घर पे उनका बच्चा आया और उनके जो है पीठ पे और उनके ऊपर जो है कूदने लगा, खेलने लगा उनसे कि पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट थे, थोड़ा-सा परेशान थे किसी चीज़ को लेकर के, तो वो उन्होंने बच्चे को डाँट करके भगा दिया। बच्चा तो हट गया और तो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो थोड़ा फ्रेश-व्रेश हुए और उनको लगा कि जो है अ, क्या बात थी जो है, क्यों बच्चा था? तो वो बच्चे को फिर से बुलाते हैं। कहते बेटा क्या बात थी जो है? और क्यों जो है क्या और क्या हाल-चाल है? दिन भर क्या किया मेरा बेटा? तो इस तरीके से वो प्यार करने लगते हैं। तो फिर वो बेटा अचानक से एक बात बोलता है। कहता पापा कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो चूँकि फ्रस्ट्रेशन तो था ही, ये चीज़ सुन कर के उनको और गुस्सा आया। क्योंकि स्त्रियों की ऐज और जो मेल का जो है मेल मेल लोगों का इनकम और इस जो है जो फीमेल लोगों की ऐज कभी पूछा नहीं जाता, नहीं पूछना चाहिए। उनको फिर से गुस्सा आया कि बेटा पूछ रहा है। उसने कहा कि बेटा तुमको कितना चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए? वो माँगो। ये सब पूछने का क्या मतलब है? कहा नहीं पापा बताओ। फिर से उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक थप्पड़ खींच के मार दिया, बच्चा रोने लगा। रोते हुए जब वो चला गया अंदर गया और उसको डाँट करके उन्होंने भगा दिया। शाम का उन्होंने खाना खाया, लेकिन वो खाना खाया नहीं जा रहा था उनसे, क्योंकि बच्चे का कष्ट वो माँ-बाप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। माँ-बाप का जो डाँट होती है, जो मार होती है, वो वही छीनी हथौड़ी है जो आपको सही कर रही है। तो जब खाना उन्होंने खाया तो खाना किसी-किसी तरीके से खाया और जब वो बच्चे के जो है रूम में जाते हैं तो बच्चा सो गया होता है। बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, जैसे ही वो हाथ फेरते हैं वो बच्चा उठ जाता है। तो कहते हैं कि बेटा गलती हो गई मुझसे, मैंने आपको मारा। कितना पैसा चाहिए आपको? उन्होंने सोचा कि कोई हो सकता है ज़रूरत हो उसको। और उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या चाहिए आपको? क्या ज़रूरत है आपको? कितना पैसा चाहिए? उन्होंने
कहा कि पापा आपका 1 घंटे का कितना चार्ज है? उन्होंने कहा कि बेटा 100 रुपए है। मैं 8 घंटे काम करता हूँ, 8 से 10 घंटे काम करता हूँ और 8 से 10 घंटे काम करने का मुझे पर आवर अगर 8 जो है 100 रुपए मिलता है मतलब 800 1000 रुपए मुझे डेली मिल जाता है, तो घर का खर्चा चलता है। उन्होंने कहा पापा मुझे 50 रुपए चाहिए। इतना सुनते ही पापा ने कहा कोई ज़रूरत होगी 50 रुपए उन्होंने निकाले और उसके हाथ में रख दिए। बच्चा उठा, उठने के बाद अपना गुल्लक तोड़ता है। गुल्लक तोड़ने के बाद उसमें से 50 रुपए थे, वो 50 रुपए और 50 रुपए मिला करके 100 रुपया वो पापा के हाथ पे रख देता है और रखने के बाद कहता है पापा कल आप 1 घंटे जल्दी आ जाइएगा। हम लोग साथ बैठ करके खाना खाएँगे और बाहर घूमने चलेंगे। पापा बहुत मन करता है आपके साथ खाने के लिए। आप लेट आते हैं और हम लोग साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते हैं। दोस्तों कहीं आपके हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? कहीं हमारी फैमिली से हम दूर तो नहीं चले जा रहे हैं? कहीं हम दुनिया में इतने अपने लाइफ में इतना बिज़ी तो नहीं हो गए कि हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को टाइम तो नहीं दे, अपनी बीवी को तो टाइम नहीं दे पा रहे? दोस्तों उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं। जो पैसा फ्रस्ट्रेशन लाए, जो पैसा अपने लोगों से दूर कर दे। इसीलिए कहा जाता है, कहीं आपका बच्चा ये तो नहीं कह रहा है मैंने बहुत सारे लोगों को ये जो है कहते हुए सुना है कि देखिए उनका बच्चा कहता है कि देखिए संडे वाले अंकल आ गए। कहीं आपका बच्चा आपको संडे वाला अंकल तो नहीं बोलते? दोस्तों लाइफ में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ये तीन की तीनों चीजें जरूरी हैं। क्या आप केवल पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? अगर केवल पैसा है आपकी लाइफ में और अपने लोगों के लिए समय नहीं है, तो दोस्तों हम लोग वही ना कि हम किस गली जा रहे हैं। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आई होप कि ये छोटी सी कहानी आपको ये बता के जाएगी कि किस तरीके से हमें केवल पैसों के पीछे नहीं भागना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, लाइफ में पैसा रहना बहुत ही जरूरी है, लेकिन लाइफ में रिलेशनशिप रहना भी बहुत जरूरी है। एक लोगों ने हमसे कहा कहा कि आपको प्यार चाहिए या पैसा? ये कैसे हो सकता है कि प्यार से बड़ा पैसा? एक लोगों ने हमसे कहा कहा ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हमसे कि आपको प्यार चाहिए या पैसा? आपके लिए प्यार बड़ा है या पैसा बड़ा है? हमने कहा मूर्ख हो तुम। हमने कहा मूर्ख हो तुम। उन्होंने कहा कि मतलब? हमने कहा आपको अगर मैं कहूं कि आपको हाथ चाहिए पैर चाहिए तो आप क्या कहेंगे? गलत बात है। हाथ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, पैर का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। कभी हाथ पैर का बिल्कुल दोनों। शिल्पा सिंह जी कहती है दोनों चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत बेहतरीन जवाब। हाथ दे दे या पैर दे दे नहीं, बोथ दोनों चाहिए हमें। दोनों चाहिए, क्योंकि प्यार को आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों बी क्लियर, अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। कुछ ऐसा काम करिए कि केवल पैसे के पीछे आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। पैसा तो बहुत हो लेकिन उसके साथ फ्रस्ट्रेशन हो, कोई मतलब नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में मैं स्वागत करता हूं। और कल का सेशन शाम वाला बहुत बेहतरीन रहा। कल प्रवीण माथुर जी थे हम लोगों के साथ, जिन्होंने बताया कि मिरर क्या होता है। मिरर हमको हमारी लाइफ में मिरर होना, हमारे लाइफ में मिरर होना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने मिरर नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने अपने आप को नहीं एनालिसिस किया, वो लाइफ में हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगी। तो चलिए इसी के साथ आज की जो मीटिंग है मैं एक बार फिर से चालू करूंगा। और ये वो टाइम है जब मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत, ऐसी शख्सियत कि आज वो कितने लोगों के लिए, मैं भगवान तो नहीं कहूंगा उनको, लेकिन वो माँ बाप के बाद जो तीसरा दर्जा आता है वो लोग उनको देते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का जो हम लोगों के लिए एक हीरो है, एक मार्गदर्शक है। और वो उस जगह पे हैं
जहां से वो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देख सकते हैं। तो चलिए मैं बुलाना चाहूंगा देर न करते हुए हम लोग के गुरु, मेंटोर, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, एक बहुत ही अच्छी गाड़ी से चलते हैं, एक बहुत ही अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा। हम लोग के बीच में है आवर जीवीडी रोल मॉडल, जीवीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी और आप सभी लोगों का गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। और बहुत बेहतरीन स्टोरी थी आपकी, और जो आपकी स्टोरी थी यही सोच के मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोगों को बताना चाहूंगा, यही लाइफ स्टाइल मुझे नहीं चाहिए थी। जब मैंने भी मोदी केयर को साइन अप किया था तो यही स्टोरी मुझे भी बहुत घर करती थी कि पैसे के पीछे भागोगे तो परिवार नहीं मिलेगा, और परिवार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके परिवार के लोग कमाने जाते होंगे या कहीं बाहर कमाते होंगे या दिन भर बाहर रहते होंगे, उनका कोई शेड्यूल नहीं होगा। अभी तो चलिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तुमको देखते देखते आदमी उब जा रहा है। अभी हमारे कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो हमें कभी कभी बताते हैं कि सर हस्बैंड जी आए हुए हैं। हमने का मतलब क्या है, आए हुए हैं कि का मतलब क्या हुआ? कहे सर नहीं, वो साल भर से बाहर रहते थे, अभी इस समय लॉकडाउन में घर पे आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए हमें, कि पता लगा कि हमें कहना पड़े कि हमारे हस्बैंड जी आए हुए हैं, हमारा बच्चा आया हुआ है। हमें ऐसा करना है कि हमारा परिवार हमारे साथ रहे और पैसा भी आता रहे। और इसी सोच के साथ हमने भी मोदी केयर शुरू किया था। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि हस्बैंड जी आए हुए हैं, एकदम सही बात है, सही घटना है। और बहुत सारे लोगों का परिवार में ऐसा है। बहुत सारे लोग के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पता लगा सुबह 8 बजे चले गए, रात के 12 बजे लौट रहे हैं, अगले दिन फिर सुबह 8 बजे चले गए, फिर रात के 12 बजे लौट रहे हैं। तो पैसे की मशीन हो गया। अगर उनको कोई कहता भी है कि भाई साहब रुक जाइए, 2 दिन मत जाइए, तो कहते हैं कमा के कौन लाएगा। और उसमें दूसरा शब्द इस्तेमाल होने लगता है। लोग कहते हैं कमा के कौन लाएगा, तुम्हारा बाप। ऐसा मैंने बहुत जगह सुना है। तो कहने का मतलब है कि हमें, लोगों को पता नहीं है बिजनेस ऐसा है कि जो 40 साल की टेंशन को 4 साल में खत्म करता है, अगले 36 साल एंजॉय करने का मौका देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी ने दिल को कुरेद दिया, और हैं भी अच्छे, और बोलते बहुत अच्छा है, और बस मेरी हालात भी ऐसे हैं। चलिए सर, आप ही के नहीं, बहुत सारे लोग, हम लोग भी उसी जगह से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है, जो है हम लोग भी इसी तरीके बहुत कुछ झेलने के बाद, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ऊपर वाले ने झेलना ज्यादा सिखा दिया। और होता है ना कि जब किसी को कम समय में जिम्मेदारी मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाता है। जैसे विकास जी हैं, इनको भी बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी मिली है, हम लोगों को मिल गई, तो ये ऊपर वाले की दया है कि हम लोग जल्दी मैच्योर हो गए इस बिजनेस में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एक बेहतरीन सेशन, और जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग। और कमांडो ट्रेनिंग का पहला पॉइंट है जो हमारे बीच में आने वाला है, जो आपको दिखेगा अभी, जो आप सुनने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सफल होना है तो असफल होना सीखिए। अगर सफल होना है तो असफल होना सीखिए, असफल होने की आदत डालिए। जिस दिन आप असफल होने की आदत डाल देंगे, सफलता ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें सफलता पे हम तब पहुंचेंगे जब हम असफल होंगे। अक्सर 2-4 लोगों के रिजेक्शन मिलने के बाद हम लोग इस बिजनेस में, हमारा काम खत्म हो जाता है, हमें लगता है यार ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन याद करिए बचपन में जब हम लोगों ने साइकिल सीखना शुरू किया था, तो कितनी बार हम लोग गिरे थे। पहले कैंची चलाते थे, पैर अंदर डाल के कैंची चलाया जाता था, फिर पूरा साइकिल सहित ऊपर गिर जाती थी, फिर पता लगा घुटने में चोट लग गई, फिर जो है साइकिल के ऊपर चढ़ के साइकिल चलाना शुरू किया। उस समय हैंडल हिलना शुरू हुई, किसी ने पीछे से पकड़ा, उसने छोड़ दिया, आगे हम लोग गए, फिर धड़ाम से गिरे, हाथ पैर में चोट आई। यानी अगर सफल होना है तो आपको असफल होना सीखना पड़ेगा। जब आप बार बार असफल होंगे, फिर आप सफल हो जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बात करूं, साइकिल या मोटरसाइकिल वो हाथ छोड़ के चलाते हैं।
बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, बहुत सारे हीरो टाइप के लोग हैं जो जब बाइक चलाते हैं तो एक हाथ से पकड़े रहते हैं, एक हाथ से अपने बालों को सहलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं कुछ दूर तक, कहते हैं ये देखिए। लेकिन क्या उन्होंने जब शुरू किया था चलाना तो उन्होंने ऐसे ही चलाया था? नहीं। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, बचपन में जब शुरू करता है चलना, तो पता नहीं कितनी बार गिरता है। यानी असफल इसे असफलता से मत डरिए, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बात करिए। जैसे आपको मालूम है कि फला प्रोस्पेक्ट नहीं जुड़ेगा, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस। आपको मालूम है कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये जुड़ेगा तो है ही नहीं, मुझे पहले से मालूम है। जुड़ गया तो इसका मतलब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया। तो चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यानी सफल होना है तो असफल होना हमें सीखना पड़ेगा, डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। और जो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हम लोगों को बताते रहे, लोग नहीं जुड़े हमारे साथ। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? 2 साल में मैं एक्सपर्ट हो गया इस सिस्टम को बताने का। अब ऐसा भी नहीं कि आज मैं जिसको बताता हूँ ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ये है कि आज जिससे भी मैं बात करता हूँ, जिसको भी मैं बताता हूँ, उसमें से 10 में से लगभग 8 से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको बातें समझ में आती हैं। जुड़े या न जुड़े अलग बात है, या जो भी लोग हैं उनको समझ में आता है। और जो नहीं समझते, नहीं ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, तो मुझे लगता है मेरी किस्मत नहीं खराब है, इस आदमी की किस्मत खराब है, ये अपना समय बेकार कर रहा है। तो पहला पॉइंट है, सफल होने के लिए असफल होना आपको सीखना पड़ेगा। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, सम्मान आपका नहीं होता है, सम्मान आपके स्थान का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दूसरा पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम्मान आपका नहीं होता है, सम्मान आपके स्थान का होता है। जैसे आप में से जितने लोग बैठे हैं, अभी अगर आप, एग्जाम्पल में लेता हूं कि अगर आप भारत के किसी विशेष प्रशासनिक पद पे होते, मान लीजिए आप जज होते, तो आपका आपका सम्मान नहीं होता, वो आपकी पोस्ट का सम्मान होता। अगर आप कोई डीएम होते, मान लीजिए अपने अपने इलाके के आप डीएम होते, तो सम्मान आपका नहीं होता, आपके उस पोस्ट का होता, उस आपके स्थान का होता है। कहने का मतलब यह है कि आज मैं जीबीडी हूं, मेरा सम्मान नहीं है, मेरी पोस्ट का सम्मान है। मुझसे भी अच्छा आप में से बहुत सारे लोग बता सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास वो पोस्ट नहीं है, जीबीडी टाइटल नहीं है, इसलिए आपका वो अभी वो सम्मान नहीं है जो एक जीबीडी का होता है। कहने का मतलब है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सम्मान आपका नहीं होता, आपके स्थान का होता है। कुर्सी को सलाम होता है। जी हाँ, एक आदमी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रशासनिक पद पे रहे हैं। कोई राज्यपाल का विशेष सचिव रहा है, कोई प्रमुख सचिव रहा है, मेरे ही परिवार के बहुत सारे लोग हैं। जब तक वो उस पोस्ट पे थे तब तक उनका बहुत सम्मान था, और जिस दिन उस पोस्ट से वो हट गए, जिस दिन रिटायर हो गए और अपने उस सरकारी बंगले से अपने घर में आ गए, उस दिन उनको पूछने वाला कोई नहीं था। एक अदना सा दरोगा उनको सलूट नहीं मारता था। व्यक्ति वही थे, लेकिन उनके स्थान का, उनकी पोस्ट का सम्मान होता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आप मोदी केयर में हैं तो टॉप लेवल के लिए फाइट करिए, क्योंकि जब तक आप टॉप लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक कोई आपको सम्मान नहीं देगा। आप देखिए, कंपनी मैनेजमेंट के लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, कहते हैं रितेश जी को ने हमें मौका दिया, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमको मीटिंग करने का मौका दिया। ये सर एक पोस्ट की वैल्यू होती है, एक पोस्ट की वैल्यू होती है। आपके पास भी वो पोस्ट होगी, आपको भी लोग इसी तरीके बात करेंगे आपसे। आपके पास पोस्ट नहीं होगी तो आपका अपना कोई स्थान नहीं है। सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान का होता है। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान का होता है। जी हाँ, चलिए शुक्रिया। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है, खुद को अपडेट कब करेंगे? अपडेट करना सीखिए। पुराना
कीपैड वाले मोबाइल की जमाना खत्म हो गया। पुराने जमाने की बहुत सारे हम लोग पहले जब हम लोग बचपन में थे तो एक गणेश जी चलते थे, लोगों ने सुना होगा। एक टेम्पो चलती थी जिसमें 3 चक्के होते थे, उसको सब लोग कहते थे गणेश जी आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं। यानी आज जमाना अपडेशन पे आ गया है। आप अपने आप को कब अपडेट करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर जूम पे हम नहीं आएंगे, जब अब लॉकडाउन खुलेगा तब हम अपनी मीटिंग करेंगे, जैसे अभी कल प्रवीण सर भी ये चीज बोल रहे थे। अपडेट करिए, समय के साथ बदल जाइए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आने वाले समय में आप ध्यान रखिए कि अभी के समय में जो लोग 4 महीने, प्राइवेट टीचरों की तो ये हालत हो गई है, प्राइवेट टीचरों की तो ये हालत हो गई है कि बेचारे ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जो होटल्स में वेटर थे, होटल के जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी प्राइवेट जगह पे जॉब करते थे, जो प्यून थे। यहां तक कि बॉलीवुड और हॉलीवुड का हाल ये हो गया है कि वहां पे जो सेकंड और थर्ड क्लास के दर्जे के एक्टर थे, उनकी हालत खराब हो चुकी है। यानी वो लोग भी अपने जमीन को बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। आप सोचिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार, शाहरुख खान, बड़े बड़े सलमान खान, या बड़े बड़े जो फिल्म स्टार थे, जिनके 20 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, जिनके 20-20 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, आज वो लोग अपनी 5 बॉडीगार्ड के साथ चल रहे हैं। सोच के देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया कि 20 लोग हमारे पास थे, आज हम 5 लोगों के साथ वो अपना काम करें। यानी खुद को अपडेट करना आपको बहुत जरूरी पड़ेगा, और खुद को आप अपडेट करेंगे आज के समय में जूम सेशन से, फेसबुक से। फेसबुक पे आप देखिए, आप डालिए अपने पोस्ट, ना हो तो आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, मेरे पोस्ट में सब कुछ मोदी केयर का है। मेरे पोस्ट को शेयर करिए अपना मोबाइल नंबर डाल के, मेरे पोस्टों को शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सके। आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपके परिवार के लोग हैं जो आपको जानेंगे। ऑनलाइन सिस्टम को बिल्ड करिए, अपनी टीम को, अपने लोगों को मीटिंग से अपने आप को अपडेट करिए। पुराने दिन की याद मत करिए कि सर पुराना समय आएगा तब मैं फिर काम करूंगा। नहीं तो बहुत सारे लोग, आज लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इस लॉकडाउन के पहले 50 लाख का, करोड़ों रुपए का माल ले आके डंप कर लिया, और आज की डेट में उनको परेशानी आ गई, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अपडेट करना, आज के समय में आने वाला समय ऑनलाइन का है। और आप खुद सोचिए, 5G आने वाला है। अगर 5G आ रहा है तो आप देखिए कि ज्यादा ज्यादा चीजें आपकी और ज्यादा वो हो जाएंगी, नेट पैक और तेज चलने लगेंगे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, एक क्लिक पे आपके घर पे सामान आएगा। तो आपको अपनी अपनी चीजों को अपडेट करने की जरूरत है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जूम को सीखिए, जूम मीटिंग कैसे की जाती है, लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, अपने लोगों से बात करिए, लोगों को जूम मीटिंग में बैठाइए। मैंने एक दिन बोला तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की, बहुत लोगों को कॉल किया, उसके बाद फिर ठंडे हो गए। ये मैराथन दौड़ है, डेली काम करने की जरूरत है, एक दिन में काम नहीं चलेगा। तो खुद को अपडेट करिए, नहीं तो राजदूत का जमाना चला गया, बजाज स्कूटर का जमाना चला गया, वैसे आपकी भी इनकम चली जाएगी। जिनकी कंडीशन खराब है उन्हीं लोगों को आपको मोदी केयर बताना है सर। बहुत सारे लोगों की कंडीशन खराब है, उन्हीं लोगों को इस लॉकडाउन में बताना है। लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर वहीं चले जाएंगे। लॉकडाउन अगर खुल गया तो भी वहीं जाके चले जाएंगे, सोचेंगे यार पूरे लॉकडाउन मुझको कोई ऑप्शन नहीं मिला, चलो फिर इसे स्कूल में 5,000 रुपए पढ़ाते हैं। यही तो मौका है उनके दिमाग को खोलने का। इसी समय आप उनको मिल के, उनसे बात करके, उनको फोन पे बता के आपको उसमें लाने की जरूरत है कि भैया अपडेट हो जाओ, फिर कोरोना आएगा, फिर आपका परिवार भूखों मरेगा। अभी आ जाइए, तो खुद को अपडेट करिए, अपने लोगों को अपडेट कराइए। जितना ज्यादा आप अपडेट करेंगे उतना बड़ा आपका काम होगा। इसके बाद है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, मतलब ये मान के चलिए
चौथा पॉइंट है कि आपके जो भी लोग हैं, जब भी आप किसी को प्लान देने जाएं तो ये समझ के जाइए, ये समझ के करिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है। मुझे जितना आता है उतना उसको नहीं आता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने 2 मीटिंग देखा, 3 मीटिंग देखा, आपने मोदी केयर को 3 घंटे समझा। सामने वाले जिस आदमी को आप बताने जा रहे हैं उसने 10 मिनट भी नहीं समझा है। इसका मतलब आपको उससे ज्यादा जानकारी है। कॉन्फिडेंस से उसको समझाइए, डरिए मत, डर के आगे जीत है। कॉन्फिडेंस लेवल से आप बताइए। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्यों होना चाहिए। बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई होगा उतना बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार की बात है, लॉकडाउन की बात है, मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन जो लोगों की सुपारी लेता था मारने की, वो व्यक्ति लॉकडाउन में अपने गांव चला आया। और गांव आने के बाद, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि इस समय बहुत सारे लोगों के बाल बढ़ गए हैं, बाल कटाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, किसी की दाढ़ी बढ़ गई है, नाऊ नहीं मिल रहा है। ऐसे उसके साथ भी हुआ। तो क्या किया उसने अपने कुछ गुर्गों को भेजा गांव में अगल बगल की, जाओ कुछ लोग नाऊ हैं उनको पकड़ के ले आओ। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बस पैसे का अमाउंट थोड़ा हेर फेर रहेगा, बाकी और सब कुछ सेम घटना है ये। उसने कहा 2-4 नाऊ को पकड़ के लाओ, तो 2-4 उसके जो वहां के बंदे थे पकड़ के आए। तो उसको बुलाए तो उसने कहा देखिए मुझे मेरा दाढ़ी और बाल बनाना है, मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा दाढ़ी और बाल बनाने का। तो नाऊ कहा ठीक है भैया बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं उस तरह तुम्हारा लग गया तो तुमको सीधे गोली मार दूंगा। तो जो नाऊ आया था उसने कहा भैया प्रभु माफ करिए, मैं नहीं बना पाऊंगा, वो चला गया। दूसरा नाऊ आया, उसने कहा हाँ भैया बना देंगे साहब, कोई बात नहीं। उसने कहा कि अगर कहीं भी उस तरह लग गया, कहीं भी ब्लड आ गया तो ये जान लेना तुमको गोली मार दूंगा, और नहीं हुआ तो तुमको 5 लाख दे दूंगा। वो आदमी फिर वो भी नाव कहा नहीं भैया। ऐसे उसने जितने लोगों को बुलाया, जितने भी नाव आए, लेकिन उन्होंने कहा ना, आप पैसा दो या ना दो भैया, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। तब तक एक और कंसल्टेंट आता है, यानी एक मोदी केयर में ज्वाइन था, वो आता है बंदा और उससे कहता है कि भैया ठीक है तुम मेरी हजामत पूरा बना दो, और अगर तुमने बना दिया और कहीं कटा नहीं तो तुमको मैं 5 लाख रुपए दूंगा, और कट गया तो तुमको मार दूंगा, तुरंत गोली मार दूंगा। तो उसने कहा ठीक है साहब बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने लिया पूरा जो उनका रखा, उसके बाद उसने पूरा जो है लेके दाढ़ी बाल उनका पूरा सेटिंग से उसने बनाया, पूरा उनकी दाढ़ी उस तरह लिया, पूरा दाढ़ी बनाया, सब कुछ उनको किया एकदम वेल मेंटेन सेट, कहीं कटा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो उसने जब उसको पैसा देना शुरू किया, बस ये पैसे में हेर फेर है, वो 5 लाख से जगह थोड़ा कम था, 5,000 था। उसने जब पैसे का लेन देन शुरू किया, उसने कहा लो भैया तुम पैसा लो। फिर उसने कहा, जो डॉन था उसने बोला ये बताओ यार तुमको डर नहीं लगा कि जो है मैंने तुमको बोला कि अगर कट गया तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, तुमको डर नहीं लगा? उसने कहा साहब मुझे किस बात का डर, अगर कटता आपके उस तरह तो मेरे हाथ में था, मैं पहले ही आपको निपटा देता, आपको गोली मारने की जरूरत ही ना पड़ती। तो कहने का मतलब यह है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि उसने उस कॉन्फिडेंस लेवल पे जो है उसने उस चीज को कर लिया। समझ में आ रही बात? तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है। उसने कहा कि अगर आप जो है, बहुत लोग समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, समझ में आया हो तो यस लिख सकते हैं। उसने कहा कि अगर कहीं कटा होता तो मैं पहले ही मेरे हाथ में उस तरह था, मैं निपटा देता, आपको जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि आपने बोला था तो उसके पहले मैं ही आपको क्लीन शेव कर देता, केवल एक छोटा सा कट मारता निकल जाते आप। तो कहने का मतलब ये कि कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। ये मत सोचिए करे हम कैसे क्या करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस लेवल के काम नहीं चलना है। चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। ये स्टोरी बताने का केवल इतना मतलब था कि आपको समझ में आ जाए कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है।
मतलब सामने वाला कह रहा मैं गोली मार दूंगा, उसके बाद भी उसने कहा कि मैं उस तरह लेके तुम्हारा सेविंग बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए। हमारा चौथा पॉइंट, आज मैं 7 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। और चलिए सर, शुक्रिया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। मुझे मालूम है कि यहाँ पे बस आपके लेवल की बात है, जिस दिन लेवल आ गया आप लोग हमसे बढ़िया कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए। अक्सर हम लोग एक रोना रोते हैं, इस चीज को हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, इस चीज को हमें हटाना पड़ेगा। अक्सर हमारे पास जो है उसमें हम खुश नहीं रहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास जितना पैसा है या हमारे पास जो भगवान ने हमारे हाथ पैर शरीर दिया है, हम खुश नहीं होते हैं उसमें। हमें हमेशा दुख रहता है, करे क्या बताएं, किस्मत फूट गई है, मेरा ये हो गया है, मैं बहुत बहुत दिक्कत में हूं। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए पहले, कि चलिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पास है। क्या है? मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे पास जो भी पैसा है, जितना पैसा, मान लीजिए हमारे पास लाख रुपए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। आपको दोनों टाइम भोजन मिल जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम भोजन ही नहीं पा रहे हैं, 2-2 3 दिन भोजन भी नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए, पहला सिद्धांत। अब आप कहेंगे सर खुश रहेंगे तब तो फिर मोदी केयर करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जो आपके पास है उसमें पहले खुश रहना शुरू करिए, खुश होइए, लेकिन आगे जाने की भूख होनी चाहिए। बात को समझिएगा, दोनों लाइनें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, लेकिन आगे जाने की भूख होनी चाहिए। मेरे पास भगवान ने 2 हाथ पैर दिए, एक बाइक दिया है, मुझे उसमें खुश रहना है। उस पे भी हम चलेंगे तो गाते हुए चलेंगे, वो मेरी धन्नो गाना गाते हुए जाएंगे। मतलब जो है उसमें खुश रहिए, लेकिन आगे जाने की भूख हमेशा होनी चाहिए कि मुझे आगे आगे टॉप पे जाना। अगर जो वर्तमान में आपके पास है, अगर उसमें आप दुखी महसूस करेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टॉप पे जाना है तो जो आपके पास है, आज मैं डायरेक्टर हूं, खुश होइए कि मैं मोदी केयर में डायरेक्टर हूं। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, आप डायरेक्टर मेंटेन करें तब भी कहिए बहुत बढ़िया, मैं मोदी केयर में क्वालिफाइड डायरेक्टर हूं, मैं मोदी केयर में 8% 10% पे हूं, मैं मोदी केयर में 13% पे हूं। इस चीज पे खुशी महसूस करिए, अपने लिए क्लैपिंग करिए कि हाँ मैं आज 13% पहुंच गया, मैं आज 10% पहुंच गया। लेकिन भूख होनी चाहिए जीबीडी जाने की, भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की। इसको भी मैं एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा, क्योंकि कहानियां अक्सर जो है विकास जी सुनाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कहानी भी बहुत अच्छी जरूरी होती है। एक बार अकबर थे, जो है अकबर का 50वां वो था, मतलब 50 साल उन्होंने अपने पूरे किए अपने राज्य के शासनकाल के। तो उन्होंने एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया, भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया अपने यहाँ। और जितने भी उनके राजा महाराजा और रानियां नित्यानय सबको उन्होंने बुलाया, और सबको बुलाने के बाद क्या हुआ, सारे बड़े बड़े महाराजा आए उनके यहाँ, पूरा देखे, डांस देखे, वहां दावत का मजा लिए, पूरा एंजॉयमेंट किए, उनकी बहुत सारी सेवा सत्कार हुआ। तो जितने भी राजा महाराजा आए थे सबने कहा कि वाह अकबर जी, बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत बढ़िया लाजवाब आपने व्यवस्था की, आपने बहुत बढ़िया लाजवाब व्यवस्था की। कोई आया सर आपका आज का भोजन सर बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जितने लोग आते थे सब अकबर को की वाहवाही कर रहे थे, वाह सर बहुत बढ़िया, अरे महाराज शहंशाह, आप तो सचमुच शहंशाह हैं, आपने तो बहुत बढ़िया खाना खिलाया, बहुत बढ़िया आपकी व्यवस्था थी। अब अकबर को लग रहा था कि चाहे सारी चीजें सही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तब तक पीछे से एक आवाज आती है, एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। एक व्यक्ति ने बोला उसमें पीछे से कि एक चीज नहीं है। अब जब एक चीज नहीं है बात आई, तो
बीरबल को बड़ा खराब लगा। अपने अपलाइन से पूछे, सर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो भी इस तरीके की चीजें अपने अपलाइन से पूछा करिए या प्रोग्राम के बाद। तो जब बीरबल, अब अकबर ने देखा कि यार कौन सा आदमी जो बोल रहा है कि एक चीज नहीं है, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बीरबल दिखे। अब उन्होंने बीरबल की तरफ देखा तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को तुरंत बुलाया, किधर आइए, क्या चीज नहीं है, तुमको क्या चीज नहीं अच्छी लग रही है, यहाँ पे क्या खराबी है। अब अकबर भड़क गए बीरबल के ऊपर, और जब भड़क गए तो बीरबल को उन्होंने कहा कि बताओ क्या चीज की कमी है, क्या चीज यहाँ पे हमने क्या क्या कमी रह गई। तो बीरबल ने कहा, साहब शहंशाह हजूर माफ करिएगा, आपने खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास भूख नहीं है, मेरे पास भूख नहीं है, और मेरे लिए भूख नहीं तो मेरे लिए सब बेकार है। तो आपके पास भूख होनी चाहिए, अगर भूख है तो आपको सब चीजें अच्छी लगेंगी। तो कहने का मतलब आपके पास जो है खुश रहिए, लेकिन आगे भूख होनी चाहिए। अगर भूख है तो आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। भूख हमेशा कामयाबी की होनी चाहिए। जी जी सर, एकदम सही कहा आपने, भूख हमेशा होनी चाहिए। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने लोग, अब आपसे क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके परिचित में डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं कि नहीं? यस, सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हैं, वेरी गुड, हमारे सबके परिचित हैं। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर जब आप जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है इलाज कराने डॉक्टर के पास, आप ठीक हो या ना हो, वो पैसा लेता है कि नहीं लेता है? वो अपनी फीस लेता है कि नहीं लेता है? लेता है, जी हाँ। क्या एक स्कूल का टीचर, आप फेल हो या पास हो या आप कुछ भी करें, आपका रिजल्ट गड़बड़ आए, आपको नौकरी ना मिले, क्या वो टीचर अपनी तनख्वाह लेता है कि नहीं लेता है? जी हाँ, लेता है। बात समझ रहे हैं? यानी दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी प्रोफेशन है, ध्यान रखिएगा, वो लोग अपनी एक अमाउंट की फीस लेते हैं, एक अमाउंट लेते हैं। डॉक्टर के यहाँ आप गए, जैसे बैठे, आपने अपना अपना कोई रोग बताया नहीं, काउंटर पे आपने 1000 रुपए दे दिया, 500 रुपए आपको देना है, फिर जाके अंदर बैठना है। अंदर बैठने के बाद चाहे वो उस चीज का डॉक्टर हो भी ना, तब भी वो आपसे फीस ले लेगा। केवल इतना बताने का ले लेगा कि मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं, ये आप जाके फला डॉक्टर को दिखाइए। इतना बताने का भी वो आपसे 500 1000 रुपए ले लेता है। आप ठीक हो, आप बीमार हो जाएं, आप रहें ना रहें, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं, वो अपनी फीस ले लेता है। लेकिन दोस्तों, आप जिस बिजनेस में है ना, ये बहुत ईमानदारी का बिजनेस है, बहुत ईमानदारी का बिजनेस है, बहुत ईमानदारी का बिजनेस है। फिर मैं कहना चाहूंगा, आप जिसको जिसको ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में, उससे आप कितने रुपए फीस लेते हैं? जिसको आप ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में, जिसको आप इस सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं 1 घंटे बैठ के, उसको कितनी फीस लेते हैं आप उनसे? कुछ नहीं, जीरो, फ्री, जीरो। दोस्तों, ये बहुत ईमानदारी का बिजनेस है। यहाँ पर 1 रुपए भी आदमी बेईमानी का नहीं है। जितना पैसा है सब ईमानदारी का पैसा है। इसलिए अपने आप पे फक्र महसूस करिए कि हाँ, मैं आज एक ऐसे सिस्टम में हूं जहां पर मैं लोगों को एक सही कंसल्टेंसी देता हूं, एक सही देता हूं, और मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता हूं। आप अपने आप पे गर्व महसूस करिए, आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां आप लोगों की जिंदगी बदलते हैं और आप उसका 1 रुपया नहीं लेते हैं उस व्यक्ति से। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लोग सोच नहीं सकते हैं।
एक वकील के पास आप जाते हैं, खड़े होते हैं और उससे अपनी समस्या बताते हैं, कहता 500 रुपए फीस दो, 1000 रुपए फीस दो। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उससे आपसे तुरंत फीस। लेकिन मोदी केयर कंसल्टेंट क्या है? मोदी केयर कंसल्टेंट दुनिया का सबसे ईमानदारी का काम कर रहा है। लोगों की जिंदगी आप बदल देते हैं, आप 1 रुपए नहीं लेते उस व्यक्ति से, न कोई आपको देता है। आज तक मुझे किसी कंसल्टेंट ने ये नहीं दिया कि सर आपने मेरी जिंदगी में वैल्यूएट करिए, लीजिए 10,000 रुपए ले लीजिए मेरी तरफ से आपको फीस। सुबह 1 घंटे ट्रेनिंग देता हूं, सच पूछिए तो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। आप तो 1 पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी के बिजनेस में आप हैं, ये आप ईमानदारी के बिजनेस में हैं। और ये अपने आप पे गर्व महसूस करिए, अपने आप पे गर्व महसूस करिए कि आप जिस सिस्टम में हैं, यहां पर आप किसी से पर्सनली 1 रुपए नहीं लेते हैं कि भाई साहब मैं आपको लेबल जंप करा रहा हूं, 10 रुपए दीजिए, आपका बोनस अब की बार 50,000 हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर लीजिए। क्या वो डाउनलाइन कभी आपको पैसा देगी? नहीं देगी। यानी आप जिस सिस्टम में हैं, आप बहुत ही ऐसे सिस्टम में जो बहुत ही ईमानदारी से भरा हुआ है। मार्केट में आप किसी से कहिए, आप जाइए एक ब्रोकर के पास जाइए, ब्रोकर बोलेगा साहब 2 लाख कमवा दूंगा, लेकिन 20% हमको चाहिए। 2 लाख आपका प्रॉफिट कराऊंगा, लेकिन 20% हमको चाहिए। 1 लाख का प्रॉफिट कराऊंगा, 10% हमको चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता? लेकिन आप जिस बिजनेस में हैं, आप अपने लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बड़ा नेक दिल काम कर रहे हैं आप, कि लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आप उसका उससे 1 रुपए चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी हीन भावना में मत आइए कि यार मैं तो बहुत बेकार बिजनेस में हूं। आप ऐसे प्रोफेशन में है ना जो बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं। सोच को बढ़ा करिए। आज हम लोग क्यों इस बिजनेस में बहुत टॉप पे हैं? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि यार दुनिया में ऐसे काम में हूं जो काम और कहीं कोई कर ही नहीं सकता है। किसी के परिवार में खाना नहीं बनता था 2 टाइम, उसके परिवार में आज 20,000 30,000 रुपए महीने जा रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके घर में रोज झगड़े होते थे पैसे के लिए, आज उन परिवारों में 25,000 50,000 रुपए महीने जा रहे हैं। ऐसे परिवार में जो कभी साइकिल से मोदी केयर करते थे, आज वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में हमेशा किचकिच रहती थी, आज उनके बच्चे अच्छा रहन सहन कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा कि मैं एक सबसे ईमानदार प्रोफेशन में हूं, तो दोस्तों कभी आपने आपको नीचा महसूस नहीं करेंगे। करे हम जा रहे हैं उनको बताने, पता नहीं जुड़े कि ना जुड़े। अरे भैया मेरे, ऐसे बिजनेस में हैं आप जो दुनिया का कोई आदमी कर ही नहीं सकता। आप दुनिया के सबसे ईमानदार प्रोफेशन में हैं। जितनी इनकम आएगी उस पे आप इनकम टैक्स देंगे, जितनी इनकम आएगी उस पे आप जीएसटी देंगे, और अपने उस कंसल्टेंट से आप 1 रुपए नहीं लेंगे कि भाई साहब मुझे 1 रुपए दो। ये पावर है। आप बहुत ईमानदार बिजनेस में अपने लिए अपनी पीठ पे थपथपाइए अपनी पीठ को कि मैं बहुत ही नेक बिजनेस में आ गया हूं। ऐसा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान आपने ये बिजनेस दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे अपनी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी जिंदगी नहीं बदल रही तो मेरी कमी है। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है, ये सोचना आपको। लास्ट 10 7वां पॉइंट। आज 7 पॉइंट, अब 7 पॉइंट पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, रिव्यू लेंगे। 7वां पॉइंट, कितने लोगों ने मेढक देखा है? अभी लोग कहेंगे ये सर ये क्या है? बचपन में कितने लोगों ने मेढक देखा है? चलिए, आप लोग कहा सर जी कौन सा सवाल पूछ लेते हैं। सबने देखा है। चलिए, अब मैं मेढक की कुछ क्वालिटी बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया सबने देखा, मैंने भी देखा है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, प्लीज हैंड रेज ना करें। कितने लोगों ने बचपन में मेढक को पकड़ने के लिए सोचा है? आप देखते हैं कितने लोगों ने मेढक को पकड़ने के लिए दौड़े हैं कि ये मेढक है बचपन में, क्योंकि मैं भी था बचपन में, तो मैं भी
अच्छा, वेरी गुड। हमने भी, यस, अच्छा जी सर। बहुत बढ़िया। हम ना बने, हमने भी, मैंने पकड़ा है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सब हमारे टाइप के ही लोग हैं आप लोग, हाई स्कूल में पकड़ा है। चलिए सर, पकड़ा है। चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद, समझ गए सर। मैंने इसलिए पूछा कि देखें हम भी वैसे शरारत करते थे जैसे आप शरारत करते हैं। चलिए, पकड़े हैं, वेरी गुड सर। अब आपको बताऊंगा मेढक कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। कुछ मेढक आप देखते रहोगे जो एक जगह ऐसे बैठे रहते होंगे और आप उनको बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो उनका यहाँ पे ऐसे फूलता पिचकता रहता है। सर पॉलिटेक्निक में पकड़ा है, चलिए, पॉलीथीन में पकड़ा है। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे मेढक को देखा है जो ऐसे बैठे रहते हैं, उनका यहाँ पे ऐसे फूलता पिचकता रहता है, ऐसे इस तरीके फूलते पिचकते रहते हैं, देखा है आपने? यस सर। बस कमेंट बॉक्स में लिखिए, हैंड रेज मत करिए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स मेरे सामने होता है। जी जी, वेरी गुड। देखा है। तो जो एक मेढक आपने देखा होगा, बस ध्यान से समझिएगा, एक मेढक होता है जो हमेशा ऐसे फूलता पिचकता रहता है, एक जगह बैठा रहता है। ऐसे ही हमारे बीच में कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो एक जगह ऐसे बैठे रहते हैं। आपकी डाउनलाइन में भी ऐसे कंसल्टेंट होंगे जो एक जगह बैठे होंगे, ऐसे फूलते पिचकते होंगे, न कहीं जाएंगे न कहीं आएंगे, लेकिन वो हमेशा फूलते, जब आप उनसे मिलेंगे तो हमेशा आपको फूलते पिचकते मिलेंगे। मतलब जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनके अंदर रहेगा उलेहना, अरे क्या बताएं सर, ऐसा नहीं हो गया, कंपनी से कहिए सर बिस्कुट आ जाए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो अपने स्थान पे बैठ के फूलते पिचकते रहेंगे। आप देखिएगा उस मेढक को और उस मेढक से अपनी डाउनलाइन की तुलना करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जो है आपको मिल जाएंगे जिनका जहां पे उनका जबड़ा फूलता पिचकता रहता है। ठीक है। एक तरीके के ये मेढक हो गए। दूसरे एक मेढक होते हैं जो आपने देखा होगा कि एक जगह जब बैठे रहते हैं, फूलते पिचकते रहते हैं। आप एक डंडा लेते हैं मान लीजिए, और डंडे से जब उनको थोड़ा सा हिलाते हैं तो कूद के जाके दूसरी जगह बैठ जाते हैं। मतलब एक जगह है, उनको थोड़ा सा आपने हिलाया तो कूद के दूसरी जगह गए, बैठ गए। और दूसरी जगह जब बैठते हैं तो फिर आप दूसरा डंडा लेते हैं, डंडे से फिर उनको जब खोदते हैं, थोड़ा सा पीछे से हिलाते हैं तो फिर कूद के दूसरी जगह बैठ जाते हैं। देखा है ऐसे मेढकों को, जिनको आप जब पकड़ने जाते हैं डंडे लेके थोड़ा सा हिलाते हैं तो दूर कूद के जाते हैं, फिर दूर कूद के जाते हैं। देखा है, सबने देखा होगा। जी हाँ, ऐसे भी कंसल्टेंट हमारे बीच में होते हैं जिनको आप जब थोड़ा सा पुश करेंगे, भैया करो बहुत बढ़िया करो, तो कूद के दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे, वहां मुंह फुलाएंगे पिचकाएंगे, मुंह फुलाएंगे पिचकाएंगे। उसके बाद फिर जब आप कुछ दिन बाद देखोगे यार ये क्या किया, अच्छा यार तो यार वहीं बैठा है तब से बड़ी देर से, फिर आप गए डंडा लेके, फिर जब उसको हिलाएंगे फिर कूद के दूसरी जगह बैठेगा। उसकी आदत होगी कि जब आप उसको, जब तक उसको डंडा लेके उसको नहीं ठोकेंगे, उसको थोड़ा सा हिलाए डुलाएंगे नहीं, तब तक वो अपने स्थान से कूदेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट आपकी टीम में होंगे। अपने ऊपर भी लेके देख लीजिए, क्या आप भी तो ऐसे नहीं कि आपको भी डंडे लेके हिलाना पड़ रहा है अपलाइन को तो आप कूद के बैठ रहे हैं। या आपकी डाउनलाइन में कोई ऐसा होगा जिनको जब तक आप हिलाएंगे नहीं तब तक वो कूद के नहीं बैठेंगे। तो दूसरे टाइप के वो मेढक होते हैं। नहीं आप लोग नहीं, आप लोग होते तो यहाँ होते ही ना 200-300 लोग जो हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन अपनी डाउनलाइंस को आप देखिए, क्या ऐसे आपकी टीम में है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको आपको डंडे से हिलाना पड़ रहा है तो कूद के भाग रहे हैं, फिर बैठ के एक जगह मुंह फुला पिचका रहे हैं? हैं? अच्छा, आपकी भी टीम में है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मेरी भी टीम में है, मेरी भी टीम में है सर, परेशान ना होइए। आपकी टीम में है तो मेरी टीम में है, आपकी टीम में कम होंगे, मेरी टीम में बहुत ज्यादा ऐसे मेढक हैं जिनको मुझे डंडे लेके हिलाना पड़ता है, तब जाके दूसरी जगह बैठते हैं। तीसरे टाइप के मेढक बताएं, तीसरे टाइप के भी मेढक होते हैं। तीसरे टाइप के जो मेढक होते हैं वो केवल एक जगह बैठे रहेंगे किनारे, और केवल टर 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 की आवाज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उनकी आवाज ही रहेगी। वो खाली टर 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 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे मेढक भी आपकी टीम में आएंगे।
आए हैं तो बढ़िया, नहीं आए हैं तो भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे मेढक आएंगे जो ऑटो मोड पे हमेशा केवल टर 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 क्या करेंगे, हमेशा निगेटिव बोलेंगे। अरे कुछ होता नहीं है, सामान महंगे हैं, कंपनी हमें ही पैसा दे दे रही है, ये कहाँ चलेगा सिस्टम, ये सब बेकार है। तो तीसरे तरीके के मेढक होते हैं जो हमेशा बैठ के खाली एक जगह पे मुंह ऊपर करके, नीचे भी नहीं, मुंह ऊपर करके और टर 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 की आवाज करेंगे। उनका काम ही वही है कि हमेशा टरटराना रहना। तो ऐसे भी लोगों से दूर रहिए। एक पहला मेढक जो केवल मुंह पिचकाएगा, फुलाएगा, लेकिन टर टर नहीं बोलेगा, खाली वो आपको देखेगा, मुंह फुलाएगा, पिचकाएगा। एक है जिसको आप डंडे से हिलाएंगे तो कूद कूद के बैठेगा, तब काम होगा। तीसरा है जो केवल टर टर केवल निगेटिव बोलेगा, उसको जब आप फोन करेंगे तो पहले वो निगेटिव बोलेगा, अरे सर ये नहीं हो रहा है, सर लॉन्च करना था गिलोय तो क्यों लॉन्च किया जब आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। अब कल मैंने 4 बजे मैसेज डाला, लखनऊ वेयर हाउस में आया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज ही नहीं देखा, 6 बजे कह रहे हैं सर गिलोय नहीं मिला। हमने कहा भैया मैं क्या करूं। तो कहने का मतलब वो ऐसे खाली बैठ के मुंह खोल के टर टर करेंगे। ये तीसरे क्वालिटी के। एक चौथे क्वालिटी के मेढक होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि एक बार एक जगह बैठे हैं और जैसे वो थोड़ी सी आहट सुनते हैं कि कोई आ रहा है मेरे पीछे, कोई मुझको परेशान करने आ रहा है, समस्याएं मेरे पीछे आ रही हैं, तुरंत क्या करते हैं वो खट 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 वो कूद कूद के भागने लगते हैं, वो अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाते हैं। ये चौथे टाइप के मेढक होते हैं, जिनको ये आभास होता है, पूर्वानुमान होता है कि पीछे से कोई आ रहा है जो मुझे डिस्टर्ब कर देगा, कोई आपदा आने वाली मेरे ऊपर जो मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। वो तुरंत जो है टक 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 करके अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है। ये होते हैं चौथे टाइप के मेढक। अब आपको ढूंढना कि आपकी टीम में कौन कौन टाइप के मेढक हैं और उनका आपको चुनाव आपको करना है। मेढक का मतलब हो गया, अगर आप इसको कंसल्टेंट से रिलेट करेंगे तो आपको इस तरीके के कंसल्टेंट मिलेंगे। आप सारे लोग सुबह आ रहे हैं, इसका मतलब आप तो चौथे टाइप वाले मेढक हैं जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे टाइप के हैं, टर टर वाले, या उनको डंडे लेके खोदना पड़ रहा है, तो उनकी पहचान करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। सभी तरह के, सबके साथ हैं सर, मेरे भी हैं, आपके में 10 होंगे, मेरे में 100 हैं, 1000 हैं, 1000 लोग हैं जिनको जब तक मैं डंडे से नहीं हिलाता हूं तब तक कूदते नहीं है। और कुछ लोग तो केवल टर टर वाले हैं मेरे पास। तो इस तरीके के लोग आपकी टीम में हैं तो सही है, नहीं है तो आएंगे, ध्यान रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा दिल भी खुश होता रहे आप लोगों का। आज 7 पॉइंट थे, 7 कोर स्टेप आज हमने आपसे बात किया। और अब इसका रिव्यू हम लोग 10 मिनट में लेंगे आप लोगों से, समय कम है। तो ओवर टू विकास जी। और बहुत